मोहन भाऊ, अरे दरवाजा कशाला उघडताय? अरे प्रसाद भाऊ और ईशा, अरे दरवाजा खोलकर मरना है क्या? ये वाला बंद है, इसमें है शायद। कौन है अंदर? कौन है अंदर? ये सर मेन एंट्रेंस बंद किया गया है। एक गार्ड को गोली मारकर फेरी किया गया है। सर अंदर बहुत सारे डॉक्टर, पेशेंट और स्टाफ को बंधक ही बनाया गया है सर। पता करो हॉस्पिटल के अंदर जाने का कोई और रास्ता है क्या? जी सर। हे बगा साहब, यही थे वो तीनों। ये देखिए, कुछ पता चला क्या? सर ये तीनों पर्पसली कैप पहन कर आए थे ताकि सीसीटीवी में इनका चेहरा ठीक से कैप्चर ना हो पाए। एक मिनट, लेट मी सी। ये तीनों यहाँ पहले भी कभी आए थे क्या? कभी देखा इनको यहाँ पे? नहीं साहब, इसके पहले इनको कभी नहीं देखा। और सर साहब, अभी कुछ देर पहले एक आदमी आया था। इतना गुस्से में था वो कि वो तो डॉक्टर पाटिल के साथ हाथापाई करने वाला था, और उसके जाने के बस 5 मिनट के बाद ही ये तीनों आ गए थे सर यहाँ पे। कौन था वो? ये नहीं मालूम साहब, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए आया था। उसकी बेटी बीमार थी और वो अपनी बेटी का इलाज करना चाहता था, लेकिन उसके पास इलाज के पूरे पैसे नहीं थे। इसी की वजह से तो झगड़ा हुआ सर। उसकी बेटी और बीवी तो अभी भी अस्पताल में अंदर है। क्या हुआ पीयू? अभी सब ठीक हो जाएगा। हम बाहर जाएंगे ना यहाँ से, तभी सब ठीक हो जाएगा। बहुत दुख रहा है बा। चुप बहुत दुख रहा है। चुप बहुत दुख रहा है। ये देखो, यही था वो आदमी जो धमकी देके गया था। बहुत गुस्से में था साहब वो। सर इस आदमी के निकलने के 5 मिनट बाद वो तीनों खुले अंदर आए। क्या वाकई में इस आदमी ने हम तीनों को यहाँ भेजा होगा? इस गार्ड ने बताया कि उस आदमी की बेटी और बीवी अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। फिर भी पता करो ये आदमी कौन है। पेशेंट की फैमिली और इस हॉस्पिटल के ऐसे झगड़े पहले भी बहुत हुए हैं। एक आदमी ने तो हॉस्पिटल पर इल्जाम भी लगाया था कि यहाँ के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उसकी बीवी की मौत हो गई थी। और सर इंटरनेट पर इस हॉस्पिटल के ऐसे रिव्यू है कि यहाँ पर बहुत महंगा इलाज होता है। तो क्या ये मामला हॉस्पिटल से जुड़ा है या फिर कोई और चक्कर है सर? कैसे भी करके इन तीनों अटैकर्स की इंफॉर्मेशन हमें निकालनी होगी। पता करना होगा कि ये तीनों अटैकर्स आखिर चाहते क्या हैं। चल, ये बाहर निकल, बाहर निकल, चल चल चल, चल, चल जल्दी, चल चल। अब अगर किसी ने शांतपति करने की कोशिश की ना, तो इससे ज्यादा बुरा हाल करूंगा उसका। मुझे किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं चाहिए। तुम वहां पोजीशन लो और तुम वहां पे चेक करो, नजर रखो। सर अंदर घुसने के लिए चारों तरफ से कोई भी एंट्री नहीं है। हॉस्पिटल के लैंडलाइन पे फोन करो। जी सर।
सर कोई उठा नहीं रहा है। गार्ड इधर आओ, बस। हाँ साहब। हॉस्पिटल में से किसी भी स्टाफ का मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? अरे साहब, मैं खुद ही 4-5 लोगों को अंदर अस्पताल में फोन कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, सबका फोन बंद आ रहा है, किसी का भी फोन नहीं लग रहा। ठीक है, तुम जाओ। हो सर। सुबह से लेकर अब तक की सारी फुटेज चेक करो, एंटी रजिस्टर चेक करो, पता करो कि पेशेंट, उनकी फैमिलीज और स्टाफ को मिला के हॉस्पिटल के अंदर कितने लोग हो सकते हैं, उनकी डिटेल्स भी निकालने की कोशिश करो। जी सर। सर मीडिया। मीडिया को एकदम दूर रखो। जी सर। सर वो आदमी जो हॉस्पिटल वालों से झगड़ा करके गया था वो एक हिस्ट्री शीटर है। व्हाट? यस सर, सरवन नाम है उसका और 2 महीने पहले वो छूट के आया जेल से और सर एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अंदर था वो। तो क्या अंदर जो 3 लोग हैं वो सर्वन से कनेक्टेड हो सकते हैं? क्या ये वाकई में हॉस्पिटल से बदला लेने आए? चेक किया ना ऊपर? प्रति चेक केलस ना? हो चेक केलंय, जितने भी लोग थे सबको इधर लाके रख दिया। जा फिर से चेक कर। चल 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 चल। भाऊ क्या रायता फैला के रखा है? 10 मिनट का काम था, लेकिन तूने बाहर पुलिस ने घेर लिया है। ए, जब मेरे साथ आया था तेरे को मालूम नहीं था क्या पुलिस का लफड़ा होगा करके? हाँ? मामा बहुत देर डूब रहा है। हो जाएगा पीयू, पता है, अभी हम बाहर जाएंगे ना। साले बच्ची है रे। मामा बहुत दुख रहा है। बेटा दर्द हो रहा है? मामा बहुत दर्द हो रहा है। मामा बहुत। बहू मेरी बेटी की किडनी में स्टोन, हमको प्लीज ऐसे जाने दो। हाँ, हम चुपचाप चले जाएंगे बिना शोर मचाए, प्लीज। मामा बहुत। फिर तो बहुत दुख रहा होगा ना, इतनी छोटी सी उम्र में इतना दर्द। बहू इसको इलाज की जरूरत है बहू, हमें प्लीज जाने दीजिए यहाँ से। सर्वन की सीसीटीवी फुटेज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करो। जी सर। ऐसी हॉस्टेज सिचुएशंस में वक्त एक मेजर रोल प्ले करता है। एक एक सेकंड विक्टिम्स की जान पे खतरे की तरह मंडरा रहा होता है। अभी हमें खुद नहीं पता कि अंदर चल क्या रहा है। क्रिमिनल्स के पास सिर्फ पिस्टल्स हैं या एक्सप्लोसिव भी है, लेकिन सिचुएशन बहुत रिस्की है। विक्टिम्स की जान बचाने के लिए अभी हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम क्रिमिनल्स के साथ बात करें, उनकी डिमांड सुनें और विक्टिम्स की जान बचाने के लिए उनके साथ किसी भी तरह नेगोशिएट करें। सर इस हॉस्पिटल में प्रसाद मालवणकर एडमिट है। प्रसाद मालवणकर? यस सर, और वो है उसकी बीवी। बाहर चल, चल बाहर। कौन है तेरे साथ? सबको ठोक दूंगा, सबको ठोक दूंगा। चल चल, कौन है तू? कौन तुम लोग? ठोक दूंगा इसमें नहीं। पापा विजय, 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 कर नीचे, कर नीचे, उधर रख, उधर रख, अशोक, अशोक, साइड में ठोक दूंगा इसको, हर साइड में।
सर ये प्रसाद मालवणकर अपने टाइम का नामी गैंगस्टर था। कहीं ये कांड मालवणकर की वजह से तो नहीं हो रहा है? समझ, उनको अंदर लेके आओ तुरंत। मैम आप चलिए हमारे साथ, उनको आने दो। आप लोग रुकिए, आप आइए। रुकिए, रोको इनको, चलिए। चूक झाली भाऊ, हमको क्या मालूम था आप यहाँ पे हो करके। हम जैसे छोटे मोटे गुंडे आपसे पंगा लेंगे क्या? हो भाऊ, हम तो किसी और के सुपर ही लेने आए थे। तो फिर किसको मारने आए तू? हाँ? किसको मारने आए तू? बता। हाँ? कोणाला मारायला होता? कोणाला मारायला होता? कोणी पाठवलं तुम्हाला? किसने भेजा? बता. बता. बता ये. भेजा. किसने भेजा बोल? किसने? मान गए भाऊ, हाँ? शेर शेर होता है, लेकिन अब ये शेर है ना बुढ़ा हो गया है। मैं कौन हूं पता है? चीता हूं मैं, चीता। भाऊ, आपकी बेटी भी यही है तो और मजा आएगा बूढ़े शेर को उकसाने में, क्यों? मेरे पति अंदर एडमिट है और आप ये फालतू के सवाल पूछ रहे हैं। वो कोई गलत धंधा नहीं करते। हाँ, इनकी फैक्ट्री है उनकी। इनकी फैक्ट्री तो बाद में खुली है ना माधवी जी, हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि प्रसाद मालवणकर पहले भी अंदर हो चुका है। आप ये 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, अब वो कोई गलत धंधा नहीं करते। मेरे पति और बेटी की जान खतरे में है। देखिए माधवी जी, हम जानना चाहते हैं कि अंदर कौन लोग हो सकते हैं। हो सकता है कोई पुराना गैंग हो सकता है कोई पुराना हिसाब किताब प्रसाद मालवणकर से चुकता करने आया हो और उन्होंने आपके पति की वजह से पूरा का पूरा हॉस्पिटल होस्टेज बना लिया। ये क्या कह रहे हैं? अजी, किसी की कटकाठी देख के आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसको जानती हैं? कभी आपके घर आया हो, आपने कहीं भी देखा हो? ध्यान से देखिए। नहीं नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। प्लीज मेरी बेटी और पति को बचा लीजिए। वहां अंदर पता नहीं क्या चल रहा है और मेरी बेटी फोन भी नहीं उठा रही। क्या आपकी बेटी का फोन चालू है? हाँ, बेल जा रही है। उसको फोन लगाइए। अरे अंदर जाना है मुझे, आके आप। अरे मेरी बेटी और बीवी अंदर है, अंदर जाना है मुझे। सर वो श्रवण आ गया। लेके आओ उसको। मैडम को साइड में बिठा। एक मिनट, आने जाने दो। हाँ, आइए, चलिए। अभी कुछ देर पहले धमकी देके गया था तू और अब खुद वापस आ गया। अब बोलना क्या चाहते हैं? देख, मैं जानता हूँ कि तू बहुत टेढ़ा आदमी है। थाने में रिकॉर्ड है तेरा। तो पहले भी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर जा चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 3 अटैकर्स अभी अंदर हैं वो तेरे ही आदमी है? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? अंदर मेरी बेटी और बीवी है साहब। बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने निकला था। देख सरवा, अगर मुझे बाद में पता चला ना कि ये सारा तेरा ही नाटक है तो याद रखना, इस बार जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा तो। अब साहब एक बार गुस्से में झगड़ा हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आदमी गलत हूँ। सर मैं कोई क्रिमिनल। एक मिनट सर, अंदर कहीं पकिया तो नहीं है? कौन पकिया? पकिया वही साहब जिसको नशे की हालत में मार मार के अधमरा कर दिया था मैंने। उसी की सजा काट के बाहर आया। लेकिन जिस दिन से मैं जेल से बाहर निकला हूँ ना, उस दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हो सकता है कि मेरे यहाँ होने की खबर उसको हो और यहाँ मुझे मारने आया। राजीव, इस फुटेज को ध्यान से देख। इसमें वही 3 अटैकर्स हैं जो अभी हॉस्पिटल के अंदर है। इनमें से किसी की कटकाठी देख ऐसा लग रहा है कि वो पकिया हो सकता है। ध्यान से देखो और जल्दी बोल। नहीं, इनमें से कोई नहीं है। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि इन लोगों को पकिया ने यहाँ भेजा हो। सर टेढ़ा आदमी है साहब वो। इसकी बात पे भरोसा नहीं कर सकते, ये कुछ भी बोल रहा है। सर फिर भी पता करते हैं पकिया है कौन। वो तो पता ही करो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर चल क्या रहा है। प्रसाद की बीवी ने बताया कि उसकी बेटी ईशा का फोन चालू है। भाऊ, तेरे से बात करके ना बोर हो गया मैं, तेरी बेटी से बात करके। मेरी बेटी से दूर है साले। मेरी बेटी को हाथ भी लगाए ना तो टुकड़े कर दूंगा साले। ले छुआ, क्या करेगा? ले फिर से छुआ, क्या करेगा?
ये आवाज कहाँ से आ रही रे? हाँ? ए शाना मर रहा है। फोन किसका बजा है? फोन निकाल। हिने कुठे ठेवलाय फोन? भाऊ की बेटी का फोन है। अच्छा, तो तूने अपना फोन बचा लिया? क्या बात है भाऊ, क्या बेटी पैदा की है तूने, एकदम तेरे जैसी स्मार्ट है, स्मार्ट गर्ल। बेटे से दूर रह साले। ए, चुप। अरे भाऊ, वहीनी का फोन। नमस्ते वहीनी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहे हो तुम? भाव का दोस्त बोल रहा हूँ मैं, जिगरी दोस्त। अच्छा वहीनी, एक बात बोलनी थी आपसे। थोड़ी देर में आप विधवा होने वाले हो। हाँ, कैसा लगा सुन के? रखता हूँ। हेलो माधवी जी, कौन था? इसको जानती हैं आप? इस आवाज को पहचानती हैं? मैं नहीं जानती इसे। पर वो आपको वही नहीं बोल रहा था। लेकिन मैं नहीं जानती कौन है ये। माधवी जी, ये साफ साफ कह रहा है कि प्रसाद को मारने के लिए यहाँ पे आया, तो पॉसिबल है आपके पति के लिए यहाँ पे आया है। हमें अच्छी तरह से याद करके बताइए, आपके पति को किसी से जान का खतरा है? मुझे कुछ नहीं मालूम ये सब क्या चल रहा है। अच्छा, आपके पति का वो राइट हैंड है मोहन, उसको तो पता होगा ना, बुलाइए उसको। मोहन भाव खुद अंदर है। What? मोहन अंदर है? हाँ, लेकिन मैंने आज सुबह ही मोहन भाव को बोलते हुए सुना था कि उसे सुधीर के ऊपर डाउट है। उन्हें लग रहा था कि सुधीर धंधे में कुछ झोल कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि प्रसाद और मोहन को मारने के लिए सुधीर यहाँ पे आया? मैं पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर इन दोनों को कुछ हुआ तो धंधे का सारा कंट्रोल सुधीर के पास आ जाएगा। सुधीर को फोन लगाओ। सर, सुधीर का फोन बंद आ रहा है। पता करो ये कहाँ पे है और इसका फोन सर्विलेंस पे डालो। जी सर। भाऊ, देखा आपके इलाके में क्या हो रहा है? एक मासूम बच्ची पे अन्याय हो रहा है, अन्याय। सुना इसकी माँ क्या बोली? कि पैसे के वजह से बच्ची को एडमिट नहीं किया गया। बताओ। कौन था वो डॉक्टर? बोल बोल बोल, जल्दी बोल, टाइम नहीं है। अरे यार, तो पहले बोलना चाहिए था ना। साले को तोड़ दिया मैंने। अभी ऑपरेशन कौन करेगा? तू करेगी? हाँ? मेरे बाबा का भी ऑपरेशन है, प्लीज प्लीज। बाबा का ऑपरेशन करना है? हाँ? बाबा का ऑपरेशन करना है? बाबा का ऑपरेशन करना है? सुनो। बाबू को छोड़ दो, मुझसे बात करो। क्या चाहिए बोलो। देखो तुम जो भी हो, हमसे बात करो। तुम्हारी डिमांड क्या है? तुम वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। देखो, गोली मत चलाओ, बात करो हमसे। तुम्हारी डिमांड बताओ, तुम चाहते क्या हो? हम तुम्हारी डिमांड को पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन प्लीज इनोसेंट लोगों को मारना बंद करो। मैं एक बच्ची और उसकी माँ को बाहर भेज रहा हूँ। बच्ची की किडनी में स्टोन है, उसे तकलीफ हो रही है, उसको किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती कराओ। 5 मिनट में दोनों को बाहर भेज रहा हूँ। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को। समझ में आई बात? अबे, हम अंदर फंसे हुए हैं और तू इनको बाहर निकाल रहा है। ये सोच हम कैसे निकलेंगे? आप दोनों आजाद होने जा रहे हो। तो तेरी बीवी और बेटी को बाहर क्यों निकाल रहा है? बना रहा है हमें? अरे साहब, मैं क्यों घुमाऊंगा? मेरी बीवी और बेटी बाहर आ रहे हैं, आपको उनको दूसरा अस्पताल शिफ्ट करना है।